नंदेश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब शिवजी के उत्तम 11 अवतारों की कथा सुनो। इस कथा के प्रभाव से मनुष्य अपने जीवन को धन्य कर लेता है एवं मरणोपरांत मोक्ष भी प्राप्त करता है। हे सनत कुमार, पूर्व काल की बात है। दैत्यों से पराजित होकर इंद्रादि देवता भय से अपनी अमरावतीपुरी छोड़कर भाग गए। दैत्यों से पीड़ित हुए देवता कश्यप महामुनि के पास गए। अत्यंत विनम्रता के साथ महामुनि को हाथ जोड़कर व्याकुलचित होकर उन्हें प्रणाम किया। भली भांति महामुनि की स्तुति की। देवताओं के पराजय की कथा सुनकर महामुनि के मन में अत्यंत दुख हुआ, परंतु ज्यादा समय के लिए महामुनि दुख करते नहीं हैं, क्योंकि महामुनि की बुद्धि भगवान सदाशिव में हमेशा लगी रहती है। शांत बुद्धि वाले महामुनि ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, इस समय तुम अपने स्वस्थान को चले जाओ और मैं काशी की ओर प्रस्थान करता हूँ। अपने वचनों के अनुसार महामुनि ने काशी की ओर प्रस्थान किया। काशी में जाकर शिवलिंगम सुस्थापे चकार विपुलम तपे, शिवलिंग की स्थापना की। श्रद्धा पूर्वक कठोर तपस्या भगवान आशुतोष सदाशिव की करने लगे। समय बीतता गया और देवताओं की चिंता बढ़ती गई। लेकिन एक दिन ऐसा भी समय आया कि भगवान आशुतोष प्रसन्न होकर महामुनि के सामने प्रत्येक सुख से प्रकट हो गए और कहने लगे, वरम ब्रूहिति चोवाच सुप्रसन्नो महेश्वरे कश्यप मुनिर सादरम स्वभक्त भक्त वत्सले। हे महामुनि, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं आज तुम पर प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो। महामुनि ने भगवान आशुतोष की वाणी सुनकर अपने नेत्र खोले और भगवान सदाशिव को प्रणाम किया और कहने लगे, हे महादेव, आप सर्वेश्वर हो, परमात्मा हो, ध्यान गम्य हो, अद्वितीय एवं अविनाशी हो। हे महामुने, असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया है, इसलिए आप कृपा करके मेरे पुत्र बने और सभी दैत्यों को मार डाले। महामुनि के इस प्रकार प्रार्थना करने पर आशुतोष भगवान सदाशिव ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तथास्तु कहने के साथ ही भगवान आशुतोष वहां से अंतर्ध्यान हो गए और महामुनि अपने घर को आ गए। समय के अनुसार भगवान आशुतोष सदाशिव ने महामुनि की पत्नी जो सुरभि थी, उसके गर्भ से 11 रुद्रों के रूप में अवतार लिया। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिलबदन्य, शंभु, चंड तथा भव, ये भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार हुए। इन रुद्रों ने युद्ध में दैत्यों को पराजित कर दिया, अपार वीरता का प्रदर्शन किया और भगवान सदाशिव के समान ही ये वीर योद्धा है। हे महामुनि सनत कुमार, देवताओं के रक्षा के लिए सदा ये देवलोक में विराजमान रहते हैं। ये भगवान शिव के 11 रुद्र अवतारों की कथा थी जो मैंने आपको सुनाई है। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनने वाला मनुष्य कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता एवं अपने सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इसीलिए भगवान सदाशिव की शिव कथा, शिव पुराण की कथा को हमेशा श्रवण करना चाहिए।